नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। कंटिन्यू हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड, और जो आप रेट वाले बच्चे भी जैसे वीडियो वाले बच्चे भी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो हमने कंटेंट डाला है या अभी तक जो पुराने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी से क्वेश्चनों को लेके मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 19, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। हमारा जो टॉपिक रहेगा इसका जो पेपर नंबर 19 के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर नंबर जो 19 है वो किस प्रकार से करना होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें बनेंगे, किस प्रकार के टाइप, सारे टाइपों से मैंने रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों कि अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखो, माना कि मासिक आय, माना कि उसकी क्या मासिक आय कितनी बेटा 84%, सॉरी मासिक आय पूछी है तो माना कि उसकी आय कितनी मान ले 100% मान ले। कितनी मान ली दोस्तों 100। अब 100 मान ले मैंने परसेंट। अब देखो उसकी आय मासिक, उसकी आय का 84 रुपए। अब देखो कितना वे किया, वे कितना किया 84%। तो बचा कितना, बचत कितना हो गया 84 में से माइनस कितना घटाना है, 100 में से 84 घटाना, 100 में से क्या बना दो 84। तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा आपके पास 16% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 16%। अब यही सवाल हमसे कह रहा है कि उसकी कुल आय बताइए आपको, तो 16% के बराबर कितना बचत हो रही है हमारे पास 24 रुपए की। 16 के बराबर कितनी बचत हो रही है दोस्तों 24 की बचत हो रही है। तो यहां पर आएगा 24 रुपए। अब देखो 16 बटे कितना है आपके पास 100 बराबर 24। तो अब निकाले इसको, तो इसको भाग दे दिए तो 24 बटे 16 इंटू कितना होगा 100। 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से का कितना होगा, अर्थात 25 के कितना होता है 150। 25 इंटू 6 कितना होगा 150 होगा 175। तो उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी, था 150 रुपए। माना कि उसकी मासिक आय कितना 100 मान ली, वे कितना था 84 था, तो बचत कितनी होगी 16%। 16% बचत बराबर बचत, खर्च बराबर खर्च, आय बराबर आय। तो बचत के बराबर बचत, बचत 16% किसके बराबर 24 के। 16 बटे परसेंट है किसको लगेगा, इसका बाद इसको दिया, किस का गया कितना गया आपका 6 बार कट गया। तो ये हमारे पास 6 इंटू 25 कितना होगा दोस्तों 150, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 150 आपका एग्जैक्ट राइट होगा। एक व्यक्ति ने अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से वह 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचते हैं, तो उसकी मूलतः कितना धनराशि, तो उसकी मूलतः कितनी धनराशि है। तो माना कि उसकी कुल धनराशि निकालनी है, तो उसकी जो धनराशि होगी, धनराशि जो होगी वो कितनी होगी इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो उसकी धनराशि हमने क्या मान ली, माना कि धनराशि कितनी मान ली मैंने, x मान ली, तो x। अब देखो क्या हो रहा है कि पहले 20% का क्या होता है वंचित रह जाता है, अर्थात 20% कम हो जाता है, तो कितना बचेगा 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 80 बटे कितना होगा 100। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो उसकी वंचित हो जाता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, अब 25% 100 में से 25% फिर खर्च कर दिया, तो कितना बचा दोस्तों 75 बटे 100। कितना बचा 75 बटे 100 बचता है हमारे पास। उसके बाद 480 रुपए बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं 480 रुपए उसके पास बच जाते हैं। तो उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी ये हमें निकालना है। तो 25 थी या 75, 25 चौक 100, ये कट गया।
अब देखो साहब जीरो से तो जीरो काट दीजिए आप। 8 छंग कितना होता है 48, 3 से कट रहा है कितनी बार 2। ठीक है, इसको इधर मल्टीपल कर दिया, x बराबर कितना होगा 2 इंटू 4 इंटू कितना होगा 100। अर्थात इन सभी को मल्टीपल कर दें तो x बराबर हमारे पास 4 दुआ 8, अर्थात उसका जो मूलधन है, वो जो धनराशि थी वो कितने रुपए हो जाएगी 800। कितनी होगी 800 रुपए। क्या किया, एक धनराशि को मूलधन 20% वंचित रह जाता है, कमी हो जाती है। तो माना कि उसकी धनराशि x मान ली, x में से कितना 20% वंचित रह गया तो 80 बचा, 80/100। फिर उसके बाद 25% खर्च करता है तो 100 का 25 कितना होगा 75/100 हो गया। फिर भी बचाता है वो कितना 480 रुपए, तो बराबर में बचत बराबर बचत, तो इसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहां से काटने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कितना होता है दोस्तों 800। कितना होता है 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3/8 का समतुल्य प्रतिशत है। देखो 3/8 का समतुल्य परसेंट, परसेंट को 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है कितनी बार 25 बार। 25 दिया कितना हो गया 75 बटे कितना आ गया, तो 75 में भाग दीजिए आप। तो 75 में हम भाग देते हैं, किसका भाग देंगे दोस्तों 2 का। 2 तिया 6 हो गया आपका, रिमाइंडर 1 बचा। 2 सत्ते 14 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा। तो हमारे पास जो निकल के आता है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे। 37 सही 1/2% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको क्या दे रखा है दोस्तों बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है आपको बी, ये ध्यान रखें। कौन से कहते हैं बी के अंदर 37 से 1/2 आपका एग्जैक्ट आंसर। क्या किया अपना 3 बार समतुल्य परसेंट में बदलना था इसको, 3/8 को 100 से गुणा किया, 2 से कट 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट 25, 25 दिया 75/2, तो भाग दिया तो 37 से 1/2% आ गया। तो इसका जो आंसर निकल के आता है हमारे पास कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड कंप्लीट होता है। जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ जाता है तो उसकी बिक्री में 15% की गिरावट हो जाती है, तो प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक तो प्रभाव परसेंट है दोस्तों, बार बार में सवाल आ रहा है प्रभाव परसेंट। तो प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होता है दोस्तों 100 ± x1, 100 ± x2 बटे कितना होगा दोस्तों 100। अब देखो साहब, जिसके साइकिल के अंदर जो 15% बढ़ा था 115 इंटू भी 15% गिर गया तो 100 कितना आएगा 85 बटे कितना होगा दोस्तों 100। तो ये प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। देखिए साहब, अब यहाँ पर हम मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर जब मल्टीपल करते हैं तो एक तो ये तरीका, एक और मैं आपको बता दूं, यदि जब भी समान वृद्धि हो समान कमी हो तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि हमेशा क्या होगी कमी परसेंट होगा। क्या होगा दोस्तों कमी परसेंट होगा। तो कमी परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कमी परसेंट क्या होता है x² 100। x का मान कितना है 15 का स्क्वायर बटे 100 आ गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटे 100 हो गया, अर्थात 2% का क्या हो जाएगी कमी। जब भी समान वृद्धि हो समान कमी हो तो आप डायरेक्ट इससे निकाल, लेकिन आपको यदि चेक करना है तो इसको गुणा कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हम देखें 115 इंटू 85, 5 से 5 25 हो गया, 2 5 तो 7 हो गया 5 इंटू 8 पंजे 40 हो गया 4, 8 और 4 कितना हो गया 12। ठीक है 8 रे कितना होगा, यहां से हम देखें 5 है 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर कितना 90। तो हमारे पास जो आता है दोस्तों वो 97.75/100 होगा, अर्थात 97.7 ये परसेंट। अब यदि दोस्तों यहाँ 100 से कम है तो हमेशा कमी होगी, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि होगी। यहाँ पर 100 से क्या आ रहा है कमी आ रहा है, अतः कम आने पर 100 माइनस 97%। तो यहाँ पर जब निकल के आता है 20 अर्थात 2.25% होगा,
अब ये तो आपको चेक करने का तरीके, 100 से ज्यादा है तो क्या होगा, वृद्धि होगी, 100 से कम है तो कम है। लेकिन जब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी समान वृद्धि हो समान कमी हो तो डायरेक्ट एक ही है कि हमेशा कमी होगी। कमी का जो फॉर्मूला होता है क्या, x² / 100 होगा। इसके अनुसार आपका आंसर ये होगा, अर्थात 2.25% की घटती है, जो कि ऑप्शन पर, कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक डीलर ने रेडियो 4% की हानि से बेचा। यदि उसके पास 120 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो उसे 12% लाभ अर्जित करने के लिए उस रेडियो को कितने में बेचना होगा, उस रेडियो को कितने में बेचना होगा, ये चीज हमसे कहा गया। ठीक है, एक जो क्या था 100 में से 96। अब एक डीलर ने कोई रेडियो था, जैसे उसके पास रेडियो था माना कि 100 रुपए, और उसने 4% यानी कि तो 96 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 96। अब ये कह रहा है यदि उसके पास 120 रुपए अधिक पर बेचता होता तो 8% का लाभ होता। कितना होता, 8% लाभ होता। तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखिए दोस्तों, इससे करके देखते हैं, या फिर एक चीज और देखें, उससे करके देखते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर टोटल 100%, इधर उसका क्रय मूल्य में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जो -4 हो रहा है, और बाद में कितना हो रहा है दोस्तों, आपका 8% का। तो यहाँ पर हो गया आपका 96, और यहाँ पर आपके पास जो 96 है, यहाँ पर कितना हो रहा है आपके पास 100। इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास 12% का, 12% के बराबर हमारे पास जो होता है 120। कितना होता है 120। यहाँ पर माइनस हुआ तो 4%, इसके कितना 8 है, तो ये 96 है। तो यहाँ पर 12% के बजाय 120 हो गया। तो 12 बटे कितना हो गया, बराबर 120 आ गया। इससे कहने कितना आ गया आपका 52। अर्थात हमारे पास वो वस्तु है वो 1000 रुपए की, उस वस्तु का क्या क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 1000 रुपए आ गया। तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अब 12% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो 1000 रुपए की कोई वस्तु है, कितने की, 1000 रुपए की। यदि उस पर 12% लाभ अर्जित करना है, कितना करना है 12, तो 112 बटे कितना होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अर्थात 1120, अर्थात 1120 रुपए की वो वस्तु। कितने की वस्तु होगी दोस्तों, 1120 रुपए की क्या हो जाएगी वस्तु होगी। देखो क्या था, एक डीलर ने 4% हानि तो माइनस किया, कितना बचा 96। अब 8% का क्या हुआ लाभ, तो 108। दोनों का डिफरेंस 12 आ गया, 12 का 120। तो वस्तु का यहाँ से क्रय मूल्य निकला, कितना आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य जो हमारे पास आता है वो कितना आता है 1000, कॉस्ट प्राइस 1000। अब 1000 पर यदि वो 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको कितने में बेचना होगा। तो 1000 में 12 का 100 + 12 कितना, 112 बटे 100। यहां से काटा तो 1120 रुपए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसके अंदर दे रखा है दोस्तों, ए के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 6। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टोपियां खरीदी। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में कितनी टोपियां, 3। तो देखो 3 टोपियां खरीदी 1 रुपए, तो 100% के बराबर हमने मान लिया 100% के बराबर कितना मान लिया। तो वह 1 रुपए में कितनी टोपियां खरीदेगा, तो वह 1 रुपए में कितने कितनी टोपियां बेचेगी, इसको कितना 50% का क्या हो गया लाभ होगा। अब दोस्तों यहाँ 100% इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर क्या देगा परसेंट, पहले 100 में बेच रहे तो 1 पे 3 बेच रहे थे। अब यदि वो 50% लाभ कमाता है 150, तो उसको कितना बेचना होगा, ये चीज हम कि उसको कितने रुपए में उसको बेचना होगा, ये चीज हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम देखते 1/3। अब यहाँ से हम देखें तो यदि 1/3 इंटू कितना होगा 150, परसेंट हटाएंगे तो कितना लगेगा दोस्तों 100। 3 पंजे 15, 5 50 बार, इससे कट रहा है कितनी बार 2 बार, अर्थात हमारे पास कितना 1/2। तो 1 रुपए में कितनी टोपियां, 2। 1 रुपए में कितनी होगी दोस्तों, 1 रुपए में 2 टोपी। कितनी टोपी, 2 टोपी।
तो हमारा जो क्या पूछा हमसे, तो 1 रुपए में कितनी टोपी बेचनी होगी, तो हमारे पास 2 टोपियां, अर्थात सी ऑप्शन आपका है। ये किया कि टोटल परसेंट का लाभ हो रहा था, इसलिए मैंने कहा 100% के बराबर 1/3, 1 रुपए में 3 टोपे बेची। यदि 50 का तो 150/1/3, इसका कर दिया चेंज हमने, 150 ऊपर गया, इसके अकॉर्डिंग बटे 100 हो गया आपके पास। इसके भाग देने पर हमारे पास जो स्थितियां बनी उस, तो यहां पर जो हमारे पास निकल गया था 1/2, अर्थात 1 रुपए में कितनी टोपे बेचनी होगी, 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 तथा बट्टा 8% देता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो उसका क्या निकालना है, हमें अंकित मूल्य निकालना है कि इसके अंकित मूल्य हमें क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य अगर हमें क्या निकालना है दोस्तों, अंकित, तो वह विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय कितने परसेंट का बट्टा देता है, वो 100 माइनस कितना होगा, x% मान लीजिए इसका बट्टा, इंटू कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना होगा 1840 रुपए, कितना का 100 माइनस कितना है दोस्तों 8, इंटू कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 1800 कितना 40 बटे कितना हो गया यहाँ पर 92, इंटू कितना होगा दोस्तों, तो इससे ही कट रहा है कितनी बार, 9 2 18 20 बार, 20 बार करता है। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 2000, कितना होना चाहिए 2000 रुपए। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा आपके पास है 2000, कितना होगा वस्तु का अंकित मूल्य 2000। अंकित मूल्य कितना, विक्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस x होगा, इंटू 100 होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना था भैया 1840 रुपए में, कितने का बट्टा दिया 8% का, 100 माइनस 8 किया, इंटू कितना गया 100 गया, इसमें इसका कितना, इसके 20 बार, तो कितना गया मेरे पास 2000, कितना गया दोस्तों 2000। तो इसका जो टैग मूल्य था, अंकित मूल्य था, कितना का 2000, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 8। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, पहली 3 संख्या। अब देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत राशियों का योग बटे पहली 3 संख्याओं का औसत राशियों का योग बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। हमने 3 संख्या वाले, तो औसत चौथी संख्या के दुगने के बराबर, दुगना, चौथी संख्या क्या मान लिया मैंने डी, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या हमारे पास डी। तो हमारे पास जो यहां से निकल के हमारे पास आएगा, तो a प्लस बी प्लस का जो आंसर होगा 6d होगा, कितना होगा दोस्तों 6d होगा। अब आगे चलो, यदि चारों संख्याओं को औसत 12 है, चारों क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है दोस्तों 12, चारों संख्याओं का औसत कितना है 12 है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौक कितना हो गया 48, 12 चौक कितना हो गया 48। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 है, ये 2 मान लीजिए हम। अब यहां से हम देखें कि एबीसी का मान ये है हमारे पास, तो यहां लिख देते हैं हम एबीसी का मान रखने पर एक समीकरण नंबर x, तो यहां पर एबीसी का मान रखे कितना है दोस्तों 6d प्लस डी बराबर 84 हो गया, सॉरी 48, कितना है 48। अब देखो यहां से हम देखें तो इसको यहां से देख लेते हैं, तो 6 रे कितना हो गया दोस्तों 7, कितना डी हो गया 7d बराबर 48 होगा। तो d बराबर 48 बटे कितना गया, d बराबर 48। तो हमसे पूछा भी यही गया है कि चौथी संख्या क्या, हमसे क्या पूछा है कि चौथी संख्या क्या किया दोस्तों, कि पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली दूसरी तीसरी का औसत राशियों का एक बटे राशियों की संख्या का औसत बटे 3 आ गया। चौथी संख्या के दुगने, तो चौथी संख्या क्या है डी, डी का क्या है दुगना, 2 से गुना कर दिया मैंने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो एबीसी का मान कितना आ गया 6d आ गया। फिर आगे कह रहा है यदि चारों संख्याओं का औसत 12, चारों क्या मान रखिए ए बी सी डी, चार राशियों का एक बटे राशियों की संख्या कितना है 12, 12 चौक कितना हो गया 48। अब यहाँ पर एबीसीडी का मान,
तो एबीसी का जो मान है वो कितना है 6D। तो 6 कितना होगा 7D होगा बराबर 48। 60D बराबर 48 हो गया। तो यहाँ डी का मान 48 बटे कितना आ गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देगा। कौन सा ऑप्शन में देखा है? बी ऑप्शन में आपका एग्जिट राइट। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे? 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 16 तथा 17 वर्ष के 2 और छात्रों का प्रवेश किया जाए तो औसत क्या होगा? देखो 7 छात्रों की औसत आयु कितनी है 12। तो कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों? कुल हो जाएगी 7 इंटू 12। 7 12 कितना होगा 84, 84 हो जाएगी। कुल कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी। अब यदि 16 तथा 17 वर्ष के 2 बच्चे और आ जाते हैं, तो देखो 16 और 17 वर्ष के क्या आ जाते हैं? 2 बच्चे और आ जाते हैं। तो कुल कितनी हो जाएगी सभी की? तो यहाँ पर 84 प्लस 16 प्लस 17 ये आ जाते हैं। तो यहां पर हम देखें तो 100 117 कितना आ गया दोस्तों? 117 हो जाता। तो इनका क्या है? तो छात्रों ने प्रवेश लिया तो औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत तो नया औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो राशियों का योग कितना है हमारे पास 117, और राशियों की संख्या कितने थे छात्र? पहले 7, 2 और आ गए तो कितने हो गए 9। पहले 7 कितने थे 7, अब 2 और आ गए तो कितने हो गए 9। इसलिए किसका भाग देंगे 9 का। 9 1 का 9, कितना बचा? 3 बचा, 9 2 बचा, 9 3 कितना हो गया 27। तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा 13। कितना होगा 13। क्या किया? 7 छात्रों की औसत आयु कितनी 12, 7 की औसत आयु 20। तो योग कितना होगा उनका? टोटल कितने हो गए 84। कुल मतलब 2 छात्र और आ गए 84 प्लस दोनों को जो 117। तो 2 आ गया तो नया औसत होगा। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 117 बटे 9 आ गया तो 13। कितनी बार कट गया? 13 बार। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, ये बार बार में एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। यदि m संख्याओं का औसत m स्क्वायर, यदि m संख्याओं का औसत कितना n स्क्वायर, तो इनका योग कितना होगा बताओ? m n स्क्वायर होगा। फिर आगे तो हम देख पढ़ लिया था। फिर यहां से n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, n संख्याओं का औसत कितना m स्क्वायर, तो योग कितना होगा बताओ? n m स्क्वायर होगा। अब देखो इनका क्या है? तो m प्लस n का औसत क्या होगा? तो इनका क्या पूछा? औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कितना होगा? m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे राशियों की संख्या m और n है। तो यहां पर m n कॉमन ले लेंगे, यहां n बचेगा और यहां पर क्या बचेगा? m बटे क्या होगा? m प्लस n। इस पूरे पद से ये कैंसिल होगा। हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या बचेगा दोस्तों? m। हमारे पास जो फाइनल बचता है वो क्या होगा दोस्तों? क्या था क्वेश्चन? m संख्याओं का औसत n स्क्वायर था, योग mn स्क्वायर होगा। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो योग nm स्क्वायर। दोनों का औसत राशियों का बटे राशियों का। अगर ये कभी सवाल देखो, यदि a संख्याओं का औसत b स्क्वायर है और b संख्याओं का औसत a स्क्वायर है, तो इनका जो योग बनेगा क्या होगा? ab स्क्वायर। यहां पर क्या बनेगा? a स्क्वायर। तो अगर इनका औसत पूछे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा दोस्तों सेम के। इसी प्रकार पीक्यू में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखे। एक्स वाई में पूछा जा सकता है तो वहां पर एक्स वाई आएगा। तो एग्जाम में बार बार में सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए जो सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका क्या होगा दोस्तों? डी एम एन होगा। ये ध्यान रखे, बार बार में एग्जाम में आ रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे? 11। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखो मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। देखिए 5 वर्ष में
कितनी हो गई? दोगुनी। 5 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों? दोगुनी हो गई। तो 20 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो 20 वर्ष, ये 20 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो बताइए आप। तो 20 वर्ष, तो ये इससे कितने गुना है दोस्तों? 4 गुना। ये इसका कितने गुना है? 4 गुना। तो ये 4 गुना है, तो इसकी घात के रूप में जाएगी हमेशा। किसके रूप में जाती है? घात के रूप में। मैंने आपको सिखाया था कि इसके इतना गुना है तो 10 गुना कितना, सॉरी 8 गुना कितना होगा, 16 गुना कितना होगा, 32 गुना कितना होगा, 64 गुना कितना, इस प्रकार से। लेकिन इसको उल्टा पूछा कि 20 वर्ष, तो इससे कितने गुना है? ये 4 गुना। तो 4 ज्यादा है, 4 गुना है, तो 4 गुना में इससे किस जाएगी? घात के रूप में जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखी घात के रूप में, अर्थात यहाँ मेरे पास कितना था? 16। 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 16 होगा। तो हमसे यही पूछा है कि 20 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? तो 16 गुना हो जाएगी। अतः 20 वर्ष के बाद हम देखें तो 12,000 को किससे गुणा कर देंगे? 16 से। 0 0 0, ठीक है। 16 कम 16, 16 दो 32 हो गया आपके पास। 16 17 18 19, अर्थात हमारे पास जो आंसर होगा 1,92,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा? सी। क्या किया? 5 वर्ष में दुगनी, तो 20 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी? अगर पूछता तो 16 गुनी हो जाएगी। तो एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमसे पूछा कि कितनी राशि हो जाएगी, पूछा है, तो इसलिए कि 16 से हमने गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? 1,92,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में पटवारी 2019 के अंदर ये एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, ठीक है 12। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए, तो 2.5 वर्ष बाद वो कितने वापस मिलेंगे? तो देखो एक चक्रवृद्धि ब्याज की बात, किसकी बात की? चक्र। तो यहां पर हम देखें एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 होगा इंटू टी। ये अमाउंट का है, ए का मतलब अमाउंट में से, तो इससे निकाल लेते हम लोग। तो ए अमाउंट निकाल लो पहले, ब्याज अपने आप आ जाएगा। तो मूलधन कितना गया दोस्तों? 10,000। कितना है? 10,000 रुपए। अब दर कितनी है आपके पास? 10% बटे 100। कितने समय के लिए? 2.5 वर्ष के लिए, अर्थात 2 से ही 1 बटे 2, मतलब 2 वर्ष तो पूरे और 1 आधा वर्ष है आपके पास। तो अमाउंट अब निकाले तो ए बराबर यहाँ पर आ गया 10,000 इंटू 100 एकम 100 100 110, तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। अब ध्यान दीजिए यहां पर इधर डाइवर्स है, तो यहां पर ध्यान दीजिए 1 प्लस 10 बटे कितना आपके पास 100 है, इंटू इसका कितना? आधा वर्ष के लिए, ध्यान रखिए किसके लिए? आधा। तो इस कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो यहां से बनेगा 100 एकम 100 प्लस 5, तो 105 बेटा कितना बन जाएगा दोस्तों? 100। ये गलती मत करना आप लोग, ध्यान रखिए। आधा वर्ष की बात करें तो 2 से कट रहा कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पे 10 की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 100 एकम 100 प्लस 5 105, तो 105 बटे कितना आ जाएगा? 105 बटे कितना आ जाएगा? ठीक है। अब देखो सब, इसको 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो हमारे पास जो होगा 11 का मान कितना? 121 इंटू कितना होगा? 105 होगा। 11 का मान हमारे पास होगा 121 इंटू कितना होगा? 105। 121 को अगर 105 से गुणा किया जाए तो 121 है हमारे पास 105, किसको करना? 121। तो 1 से करेंगे 501 आएगा, फिर 2 से 5 10 ये आएगा, तो 2, फिर हम गुणा करेंगे तो 0 यहां से देखिए कितना होगा? 5 0 7 और 2 और 1, अर्थात जो अमाउंट बन के आता है हमारे पास वो कितना होगा दोस्तों? 12705, अर्थात 12705 ये आपके पास है। अब देखिए तो हमें क्या चाहिए कि उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो उसे 2.5 वर्ष के बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो ये हमारे पास आता है, तो हमसे अमाउंट ही पूछा है, ब्याज में पूछा ही नहीं, अमाउंट पूछा है। तो हमारे पास जो होगा सी ऑप्शन होगा 12,705। कितना होगा दोस्तों? 12,705 रुपए इसका एग्जैक्ट आंसर। कितना होगा? 12,705 रुपए हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? देखो अमाउंट बराबर ए कॉस्ट पी कॉस्ट 1 प्लस आर बटे 100 होगा, टी होगा। यहाँ पर 10,000 रुपए था, 2.5 वर्ष के 2 वर्ष तो पूरे लिखे मैंने, ये आधा था इसलिए 2 से काट दिया 5 बार, तो 105 बटे कितना गया?
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। साधारण ब्याज की दर पर यदि जबकि 13,000 रुपए 3.5 वर्ष के लिए हुए ब्याज 6,370 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज की दर निकालनी है दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी का 80% होता है। पी का क्या होता है? 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का। तो हमारे पास जो ब्याज दे रखा है वो कितना देगा? 6,300। मूलधन हमारे पास कितना होगा? 13,000 रुपए दे रखा है। इनटू हमारे पास जो दर दे रखी है वो दर हमें निकालनी है, और समय दे रखा है। समय कितना है? 3.5 वर्ष। 3 से 1/2 है, तो 3 दुआ 6 एक 7, 7/2 वर्ष। कितने वर्ष है? 7/2 वर्ष। बटे कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। बटे कितना हो गया आपका? 100। ठीक है। अब देखो साहब, तो यहां से हम देखें 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 13 से काटो, 13 से कटा कितनी बार कटेगा? 13 से काट दीजिए आप इसको, और 7 नाम 3, पहले 7 से काट दो इसे करो। 7 नाम 63, 7 एकम, अब 63 91, 7 13 91, 7 बार कट गया, तो 7 बराबर 8/2 बचा। इसको इससे गुणा करें तो 7 दुआ 14, तो आर बराबर जो परसेंट आएगा इसका कितना होगा? 14%। कितने परसेंट आएगा दोस्तों? 14%, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी। क्या किया मैंने? 7 से काटा, 7 93 9 बार कट गया, 7 कम 7, तो फिर 13 से 7 93 में आ गया। हमारे पास कितना होता है? 7 आएगा, तो 7 बराबर 8/2 होगा। इसको गुणा किया तो 14% हमारा एग्जिट कितना हो गया? 14%, जो कि कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? डी ऑप्शन में आपको दे रखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 14। क्वेश्चन नंबर 14। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतने ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता? देखो उतना है, जितना श्रमदान मांगे उतना है। अब देखो तो मैंने आपको एमडीएच, तो M1D1 है आपको दे रखा है, यहाँ पर M2D2 दे रखा है। M1D1 M2D2, तो देखो कितने कितने छात्र है? 12। कितने घंटे काम किया? M2 कितने घंटे का? M2 कितने आदमी और लगाने पे कितने? 6 घंटे। 6 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार, तो 7 दुआ कितना होगा? 14। तो 14 आदमी तो हमारे पास क्या कर रहा है? तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो कितने छात्र होंगे? टोटल 14 छात्र होंगे दोस्तों। 14 छात्र वो जगह को टोटल कंप्लीट कर देंगे। देखो कितना था आपके? 12 इंटू कितना? 7 घंटे में काम करते। कितने चार? M2 कितने घंटे? 6 से कटा 2 बार, 7 2 कितना हो गया? 14, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 15। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ए, एक बी और एक सी। ए कितना? 16, बी कितना? 20, और सी कितना आपके? 24। इन सभी का क्या ले लो? एलसीएम। क्या लेना होगा दोस्तों? एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? या तो आप इसका अलग से एलसीएम ले लीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गया, तो एलसीएम जो निकल के आएगा हमारे पास कितना होगा? 400। कितना होगा? अब 16 थी 48 30 बार। ठीक है, इधर देखो 0 से 0 आपके पास 2 2 और 4 24 बार, और 24 2 48, तो 20 बार ये हमारे पास है। ये इसका भाग दिया इतनी बार 30 बार, इसका भाग दिया इतनी बार, इसका भाग दिया। अब हमसे क्या पूछा है? तो पूरा तीनों मिलकर उस काम की मजदूरी को 7,777 रुपए मिले, तो मजदूरी बी की मजदूरी क्या? तो बी का हिस्सा, किसका हिस्सा? बी का। जिसका पूछा जाता है उसका अनुपात ऊपर आएगा, सभी का योग कहां आएगा दोस्तों? नीचे। सभी का योग कहां आएगा? नीचे। इनटू टोटल, टोटल कितना हमारे पास? 777 ये देखा। तो यहां से हम देखें तो इसको देखो, 24 बटे कितना हो गया हमारे पास? 5 4 का तो 4 आ गया हमारे पास, 2 2 4
4 7 इंटू हमारे पास 7 7 ये हमारे पास। अब इसको हम काटते तो कितना बनेगा हमारे पास, ये ध्यान रखिए आप लोग कि कितनी स्थिति हमारे पास है आई। ध्यान देखिए यहाँ पर इससे काटा हमने 0, इसके 2 4, ठीक है, ये काटा। अब देखो 6 से काट दो इसको, देखो हमें कितने, इसको 2 से काट, 2 से कट रहा है कितनी बार, ये हमारे पास 3 बार 7 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 12 बार, 12 बार। अब 37 से काटो, 37 से कम 37, 37 दुआ। अब देखो 37 से कट रहा है 2 बार, देखो 37 इंटू 2, 7 दुआ 14 80, कितना होगा 6 1 7 74, 74 3 बजे से। तो ये कितनी बार करता है 21, कितनी बार कट जाता है दोस्तों 21। अब 21 बार हमारे पास करता है तो 12 से गुणा करना है किसको 21, तो 12 एकम 12, 12 दुआ 24 रे कितना होगा 25, अर्थात हमारे पास जो आंसर होगा वो 252 रुपए। कितना होगा दोस्तों 252 रुपए होगा, जो कि बी ऑप्शन। क्या था ए बी सी ने आपको 16 घंटे 20 घंटे और इसके, ठीक है, इनका एलसीएम कितना है टोटल का 420। अब इनका 16 का भाग जाके इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो 30 आ गए, इसकी 24 आ गए, इसकी कितने 20। जिसका पूछा जाए उसका अनुपात सभी का योग आएगा नीचे इंटू टोटल कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा 252 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। राम किसी काम निश्चित दूरी को 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। करने में 1 घंटा 24 सेकंड 24 मिनट का समय लगता है, तो कुल दूरी कितनी है। अब कुल दूरी हमें निकालने, कुल दूरी तो माना कि कुल दूरी तो हमने मान ली क्या x, क्या मान ली x। अब देखो क्या निकालना है, कुल दूरी हमें निकालनी। तो देखो राम किसी काम का कितना 2/3 भाग, अब 2/3 तो 2/3 2/3 कितने किलोमीटर प्रति घंटे 4 प्लस, ठीक है, तथा शेष, शेष कितना 5 किलोमीटर। अब शेष कितने बचेगी 2/3 का घटा कर, तो देखो टोटल तो x मान रहे, अब 1 मान रहे, 1 में से 2/3 घटा, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 बची। कितनी बची दोस्तों 1/3, तो 1/3 जो बचेगी उसको कितने सेकंड के अंदर, किस हिसाब से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो जो उसको समय लगता है वो कितना समय लगता है हमारे पास, समय वह 1 घंटा 24 मिनट, कितना लगता है 1 घंटा 24 मिनट। तो मैं लिख सकता हूं 1 सही 24/7, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट है 7, तो 12 एकम 12 2 24, 12 पंजे 7, अर्थात 2 सही 2 सॉरी 1 सही 2 बटे कितना होगा 5, तो 5 एकम 5 और 2 कितना होगा 7, 7 बटे कितना आएगा दोस्तों 5, कितना आएगा 7 बटे 5। कितना समय लगता है, कितना लगता है 7/5 समय। अब x की वैल्यू निकालने, तो यहां पर देखो 2 से कट रहा है 2 बार, ठीक है, यहां पर हमारे पास x/6 आ गया, यहाँ x बटे कितना आ गया 15 बराबर 7 बटे कितना है 5। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, 6 से काटो कितना 6 पंजे 30, 5x, यहां पर 2x बराबर 7/5, ठीक है। अब देखो यहां से हम हल करते तो क्या बनेगा 7x/30 बराबर 7/5, 7 से कट रहा कितना 7 से 5 से कट रहा 6, इसको इधर गुणा कर दो तो x बराबर हमारे पास आता है 6, x बराबर कितना होगा 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। x की वैल्यू कितना आएगी दोस्तों 6 किलोमीटर होगी, कितना होगी 6। क्या किया टोटल जो डिस्टेंस है मैंने x मान, उन्होंने कहा कि 2/3 भाग 4 किलो प्रति घंटा, तो इसका 2/3 भाग 2/3 भाग x का 2/3 कितने 4 किलो प्रति घंटा 4 लिख दिया। इससे शेष कितना बचा 2/3 घटा 1 में से 1 2/3 घटाएगी तो 1/3 अतः x/3 कितने किलोमीटर 5 किलो प्रति घंटा। कितना समय लगा 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 से 24/60 क्यों आया क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट 60, इससे काटा कितने बार 12 से 2 बार 5 बार, तो 1 से 2/5 अर्थात 7/5 घंटे बना हमारे पास। तो यहाँ एलसीएम ले लिया कितना का 30, 6 से कितनी बार 5 बार, 5 को 1 से गुणा
15 से 2 बार 7, 7 है। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किसमें दे रखा है, बी। कौन से में दे रखा है? इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? देखो 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि राम का 11 रुपए मिले और श्याम को 15 रुपए मिले। इस प्रकार विभाजन के द्वारा राम और श्याम को क्रमशः कितने, ये रिट के अंदर पूछा गया था। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो राम भाई साहब, एक श्याम भाई साहब, इनको मिले 11, इनको मिले 15, अनुपात में रख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसका। अब हमसे पूछा तो इस प्रकार विभाजित किए कि राम और श्याम को क्रमशः मिल देंगे। तो राम को कितने मिलेंगे, श्याम को। तो हम निकाले राम का, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग का आएगा नीचे, इंटू टोटल कितना है 13। ये आपको तो यहां से देखे तो कितना हो गया 11 बटे कितना होगा 26, इंटू कितना होगा 13 26। अब देखो 13 से काटो, 13 दुआ 26 दो बार, 13 एकम 13 जीरो, 13 दुआ 26 जीरो, 2 से काट रहा कितनी बार 5 बार, ये एक बार और जीरो, गुणा कर लीजिए जीरो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, एक 56, तो एक का हो गया 5,610। 5,610 किसमें आ रहा है दोस्तों, 5,610 इसमें आ रहा है, तो यही राइट होना चाहिए हमारा। दूसरे करेगा, राम के बाद में कौन है दोस्तों, श्याम। श्याम कितना है इसका 15 बटे दोनों का योग कितना था 26, इंटू कितना है यहाँ पर 13,200, इससे कट रहा है कितनी बार 510 बार, जीरो से जीरो, 15 एकम 15, ठीक है, 15 75 एक क्षेत्र, तो हमारे पास 7,650 रुपए आएगा। तो देखो पहले का तो 5,610 रुपए है, दूसरे का 7,650 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे कौन से में दे रखा है, बी में। कौन से में दे रखा है, बी में। तो राम का कितना 11, श्याम का कितना 12, राम का कितना, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग 13,000 जिसका, तो इसका मान हमारे 5,110 रुपए आ गया। श्याम का कितना आ गया 15 बटे टोटल योग होगा, इस प्रकार से ये निकल गया। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी बराबर इतना दे रखा है, सी अनुपात, तो एबीसीडी का अनुपात निकालना। देखो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ना है, तो ए बी का अनुपात हमारे पास 4 अनुपात 5, बी सी का अनुपात हमारे पास 20 अनुपात, और सी डी का अनुपात हमारे पास 6। ये ध्यान रखो। अब देखिए यहां से हम देखें दोस्तों, तो देखो यहाँ पर आपका मकान, आपके पास प्लॉट खाली, तो कब्जा कौन करोगे आप, यहाँ पर भी कब्जा कौन करोगे आप, पड़ोसी कब्जा करेगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्लॉट खाली तो कब्जा कौन करेगा, ये। यहाँ पर प्लॉट खाली तो कब्जा कौन करेगा, ये। यहाँ पर प्लॉट खाली तो कब्जा ये होगा, इसका कब्जा भी यहाँ पर होगा, जो पड़ोसी हो गए वही कब्जे करेंगे, ध्यान रखें इसको। तो यहाँ पर हम देखो ऑप्शन देखे, तो देखो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 6 इंटू 4 6 चौका 24, 24 दो कितना 48, 480 कितना रहा है 480। यहाँ देखिए 5 इंटू 2 कितना होगा 100, 100 इंटू 600। यहाँ देखिए आपके 6 पंजे कितना होगा 30 होगा, 30 इंटू 11 कितना होगा 330। इधर देखो 7 पंजे कितना होगा दोस्तों, इन दोनों को गुणा करेगा तो 35 इंटू 11, तो 11 पंजे 55 हो गया आपके पास, 11 33 385 कितना आता है 385, कितना आता है 385 हमारे पास आता है। अब इसको हम काटे तो किस प्रकार से हमारे पास होगा, अब देखो इसको काटते हम 5 से, 5 नाम 45 हो गया, 3 बजे 5 चक्का 30 होगा, 5 एकम 5, 5 दुआ 10 जीरो, 5 चक्का 30, 5 चक्का 30, 5 सत्तर 35 और 5 सत्तर 35, ये अनुपात हमारे पास होगा 96, 120, 66 और 77, जो कि सी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, क्या था 96 से 120 है और 66 77, तो हमारे पास जो आंसर आएगा किस होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, यदि x अनुपात y बराबर 3, x अनुपात y का मान जो दे रखा है वो 3 अनुपात 2, मतलब x का मान और y का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है दोस्तों, 3 अनुपात 2, मतलब x का मान 3,
तो हमसे पूछा है कि 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। तो यहाँ वैल्यू रख दो, क्या रख दो उनका 92। तो यहां से देखे तो x का मान 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 y का मान 2 का स्क्वायर अनुपात 3 इंटू एक्स का मान कितना 3 का माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है 2 इंटू कितना हो गया 9 हो गया प्लस कितना होगा 3 इंटू कितना होगा 4, यहां 3 इंटू कितना होगा 9 माइनस 2 इंटू कितना होगा दोस्तों 4। तो यहाँ पर 18 प्लस कितना हो गया 12, यहाँ पर हो गया 9 × 27 माइनस 8। तो यहाँ पर हमारा हो गया 30 और यहाँ पर आएगा हमारा 19। तो 30 अनुपात कितना होना चाहिए 19। 30 अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी में कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में आपको दिया है। क्या किया मैंने एक्स और वाई का वैल्यू रख दिया, एक्स का मान वाई का मान की जगह रख दिया, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास जोड़ने पर 30 अनुपात 19 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 20। देखिए ऐसी संख्या होगा जो 425 और 406, 400 कितना है 6, दो संख्या दे रखी। एक तो संख्या का मान है आपके पास 425 400 का एचसीएफ निकाल लो। तो दो ऐसी संख्या ढूंढो, यहाँ पर तो दो ही संख्या जिसका, तो डायरेक्ट का डिफरेंस देखिए, इनका क्या देखिए डिफरेंस देखिए। इसमें से क्या होता है एक बचेगा, यहाँ से इसको पूरे करो तो यहाँ पर देखो इसमें से क्या जाएगा तो 5 बचेगा 51, क्या होगा 51। अब 51 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 3 इंटू क्या लिख दूं उसको 17, 17 से 51 होता है। अब मैं चेक करता हूँ 3 से भाग 3 एकम 3 3 चौक 12 5 इसमें नहीं जा रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो मेरा आंसर क्या बचेगा दोस्तों 17। तो इसका एचसीएफ जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों 17 होगा। क्या होगा तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम होता, दोनों के बीच 51 का अंतर। अब मैंने 3 इंटू 17 51 का भाग नहीं जा रहा था, मैंने 3 इंटू 17 लिख दिया, 3 का भाग इसके अंदर नहीं गया तो मैंने क्या किया 17 का। तो इसका जो बची हुई संख्या उसका क्या होती है आंसर होती है। दूसरा मेथड एक और मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर याद हो तो आपको 425 का भाग दीजिए बड़ी संख्या 476। अब इसका भाग जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार 425 आएगा। यहां पर हमारे पास बचेगा एक, यहां पर बचेगा 5। अब यहां से हम वापस भाग देंगे, किसका भाग देंगे वापस भाग देंगे, भाग किस में देंगे 425। ये ध्यान रखिए। अब यहां पर 8 बार जाएगा, देखो 8 एकम 8, तो 8 पंजे कितना होगा 40, ठीक है। 8 बार 51 का 8 बार देंगे, 8 का 8 पंजे 40, ठीक है। अब देखो साहब माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास बचा 8 9 और 8 5 13 कितना का 7, बचेगा। अब 17 का भाग देंगे हम किसमें 51, तो 17 तिया 51 3 बार, तो पूरी बार जो बचता है एंड तक पूरी बार भाग जाए वो इसका एचसीएफ कहलाता है। इसे यूक्लिड मेथड कहा जाता है। ये 10th क्लास में आपके मार्क्स सामने पढ़ाया हुआ जरूर, तो ये तो शॉर्टकट मेथड है, यूक्लिड मेथड है, ये ध्यान रहे तो आप इससे कीजिए। दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम अंतर है, उसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है संख्या में ढूंढिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होगा 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा 7, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न पाई चार्ट में एक कमरे के निर्माण के लिए विभिन्न मदों पर खर्च को दर्शाया गया। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं, 2 लाख रुपए लगते हैं, कितने लगते हैं 2 लाख रुपए लगते हैं। कमरे के निर्माण में कितने लगते हैं दोस्तों 2 लाख रुपए लगते हैं। तो ये ध्यान रखें, हमसे क्या पूछा है तो मजदूरी कितने रुपए का, मजदूरी पूछी हमसे, मजदूरी किसके बारे में पूछा है मजदूरी। तो देखो मजदूरी पूछने के लिए क्या आया, अब देखो टोटल जो डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, तो इनको जोड़ते हैं हम तो 72 से 308 108, तो इसके पास हमारे पास जोड़ता है कितना 270, 270 इसके अकॉर्डिंग 90। तो यहाँ पर मजदूरी का जो मान होगा कितना बचेगा 90 डिग्री, कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो 90 डिग्री टोटल कितना होता है 360, टोटल कितना होता है दोस्तों 360,
और टोटल जो अमाउंट है वो कितने लाख का है, 2 लाख। कितने लाख का है आपके पास, 2 लाख का। तो जीरो से जो 9 चौक 36, 4 बार 4 से काटो उसको, कितना, 4 पंजे 20, अर्थात कितना आएगा दोस्तों, 50,000। कितना आएगा, 50,000 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो मजदूरी पे कितना व्यय हुआ, तो मजदूरी पे जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 50,000 एग्जैक्ट राइट होगा। तो देखो ये पाई चार्ट से, डीआई से जो क्वेश्चन लिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि पोर्टल का अलग से सिलेबस दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने पेपर नंबर 19 कंप्लीट किया है। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही शानदार तरीके जो कंटेंट लिया गया है, आपके इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पेपर नंबर 20 के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।